आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के उस समय के बारे में जिसने उन्हें बीते 2.5 वर्षों में काफी कठिन दौर से गुजरने पर मजबूर कर दिया। शनि की ढैया का प्रभाव 29 मार्च 2025 को समाप्त हो चुका है, लेकिन उसका असर अभी पूरी तरह थमा नहीं है। कई लोगों ने साल की शुरुआत से ही परेशानियों का सामना करना शुरू कर दिया था। किसी की नौकरी चली गई, किसी का व्यापार डगमगा गया और बहुत से लोग आर्थिक रूप से काफी संघर्ष करते नजर आए। कुछ को मानसिक तनाव ने घेरा तो कुछ को सामाजिक रूप से अपमान या अकेलापन झेलना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि ये हालात कब तक रहेंगे? क्या पूरा साल इसी तरह बीतेगा या आने वाले समय में राहत की उम्मीद की जा सकती है? इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आने वाले महीने आपके लिए क्या संकेत लेकर आए हैं, चाहे वह करियर हो, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन या सामाजिक प्रतिष्ठा। लेकिन इससे पहले यह समझना जरूरी है कि यह भविष्यवाणी चंद्र राशि पर आधारित है। हालांकि आप इसे अपने नाम या लग्न राशि के अनुसार भी जान सकते हैं, जिससे आपकी समझ और भी स्पष्ट हो जाएगी। अगर हम सबसे पहले शनि की ढैया की बात करें तो यह समय अक्सर जीवन में नई चुनौतियों और कड़े इम्तिहानों का संकेत देता है। शनि को न्यायप्रिय ग्रह माना जाता है। वे न किसी से पक्षपात करते हैं, न ही बिना कारण किसी को कष्ट देते हैं। वे केवल हमारे कर्मों का परिणाम हमें लौट आते हैं, और जब ढैया या 7.5 का समय आता है तो जीवन में उतार चढ़ाव का सिलसिला तेज हो जाता है। बीते समय में शनि का गोचर आपके चौथे भाव में था, जिसने घर, संपत्ति, वाहन और स्थायित्व से जुड़े मामलों में देरी और रुकावटें पैदा की। शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही थी, जिससे शत्रुओं की संख्या बढ़ी, आर्ण और रोग से जुड़ी परेशानियां सामने आईं और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हाथ नहीं लगी। इसके अलावा दशम भाव और लग्न भाव पर भी शनि का प्रभाव पड़ा, जिससे करियर में अस्थिरता, मानसिक बेचैनी और आत्मविश्वास में कमी महसूस हुई। ये समस्याएं सिर्फ बाहरी नहीं थीं, बल्कि अंदर से भी झकझोर देने वाली थीं। अब जरूरत है इन अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने की, क्योंकि शनि हमें गिराकर नहीं, संभाल कर खड़ा करना जानते हैं, बशर्ते हम अपने कर्मों में सुधार लाएं और धैर्य बनाए रखें। पिछले 2.5 वर्षों में नौकरी पेशा लोगों को काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। किसी की नौकरी चली गई तो किसी के दफ्तर का माहौल इतना तनावपूर्ण रहा कि मन बार बार नौकरी छोड़ने को कहे। इसका मुख्य कारण दशम भाव पर शनि की दृष्टि थी, जिसने, चाहे आप व्यापार कर रहे हों, कोई छोटा मोटा काम संभाल रहे हों या किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हों, हर क्षेत्र में रुकावटों और अस्थिरता का माहौल बना दिया। वहीं लग्न भाव पर शनि की दृष्टि ने मानसिक तनाव, चिंता और आत्मविश्वास की कमी को और भी गहरा किया। हालांकि 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया का अंत हो चुका है, जिससे राहत की उम्मीद तो बनती है, लेकिन वर्ष की शुरुआत से ही परिस्थितियां और अधिक बिगड़ती नजर आई हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि शनि का प्रभाव तो पहले से ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन साथ ही आपकी राशि के स्वामी मंगल की स्थिति भी इस साल के प्रारंभ से ही अनुकूल नहीं रही। चूंकि मंगल लग्न के स्वामी हैं, इसलिए उनकी दुर्बलता ने आत्मबल को कमजोर किया और परिस्थितियों को संभालने की क्षमता पर भी असर डाला। अब अगर हम मंगल की स्थिति की बात करें, जो कि छठे भाव के स्वामी हैं, यानी सेहत, आत्मविश्वास, अवसर और संघर्षों से उबरने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वर्ष की शुरुआत से ही उनकी चाल कुछ कमजोर रही है। मंगल, जो रोग, आरण, शत्रु, विवाद, प्रतिस्पर्धा और नौकरी जैसे जीवन के अहम क्षेत्रों के कारक हैं, जनवरी में कर्क राशि में नवम भाव में नीच के होकर गोचर कर रहे थे। इसके बाद वे कुछ समय के लिए अष्टम भाव में मिथुन में आए और फिर से कर्क में लौट आए, और इस बार वे लंबा वक्त वहीं बिताने वाले हैं। जब कोई राशि का स्वामी, खासकर लग्न का स्वामी, नीच स्थिति में हो, तो चाहे बाकी ग्रह कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों न हो, उनके सकारात्मक प्रभाव पूरी तरह से फलित नहीं हो पाते, क्योंकि मंगल सिर्फ ग्रह नहीं, बल्कि इस राशि के प्रधानमंत्री जैसे हैं। अगर वही कमजोर हों तो पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। यही वजह है कि शनि की ढैया के समाप्त होने के बाद भी राहत मिलने में देरी हो रही है,
क्योंकि मंगल की यह कमजोर चाल पूरे सिस्टम की ऊर्जा को प्रभावित कर रही है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति संतुलित नहीं है तो जीवन में चुनौतियों का सामना करना तय है। जब मंगल अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो ये स्थान उनके लिए शुभ नहीं माना जाता, और यदि वे कर्क राशि में यानी अपनी नीच राशि में स्थित हों तो स्थिति और भी अधिक गंभीर हो जाती है। इसका असर सीधे तौर पर व्यक्तित्व पर दिखाई देता है। आलस्य बढ़ता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन और गुस्सा हावी रहता है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। लग्न के स्वामी यदि स्वास्थ्य के संकेत दे रहे हों तो थकान और कमजोरी भी महसूस होती है। छठे भाव से जुड़े ग्रह शत्रुओं में इजाफा करते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा में सफलता हाथ नहीं लगती। कई बार देखा गया है कि अच्छे पद पर होने के बावजूद मेहनत और ईमानदारी से काम करने के बाद भी नौकरी हाथ से निकल जाती है। धन की तंगी बढ़ती है, अपनों का सहयोग कम हो जाता है और मजबूरी में कर्ज या लोन लेना पड़ता है। ये सब संकेत करते हैं कि जब ग्रहों का संतुलन बिगड़ता है तो जीवन की दिशा भी डगमगाने लगती है। अभी की ग्रह स्थिति मानसिक दबाव और तनाव को काफी बढ़ावा दे रही है, खासकर जब बात मंगल की हो, जो इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और 6 जून 2025 तक यहीं बने रहेंगे। कर्क मंगल की नीच राशि मानी जाती है, और जब कोई भी ग्रह अपनी नीच स्थिति में होता है, चाहे वह कितना भी शुभ क्यों न हो, तो वह अपने सकारात्मक फल देने में असमर्थ हो जाता है और जीवन में उलझनों का कारण बनता है। अगर वह त्रिक भावों में हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो या पाप कथरी योग में फंसा हो तो उसका असर और भी अधिक प्रतिकूल हो जाता है। ऐसे में यह साफ है कि आपकी राशि के स्वामी की स्थिति फिलहाल मजबूत नहीं है और जून 2025 तक इससे राहत मिलने की संभावना भी कम है। अब सवाल ये उठता है कि इन नकारात्मक प्रभावों से कैसे निपटें, कौन से उपाय अपनाएं ताकि जीवन में थोड़ी स्थिरता और शांति आ सके। इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। इसी दौरान अगर अन्य ग्रहों की बात करें तो शनि, शुक्र, राहु, सूर्य और बुध इस समय आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही शनि की ढैया का प्रभाव भी अब तक आपके जीवन पर भारी पड़ा है, जो मानसिक और व्यावहारिक स्तर पर कई चुनौतियां लेकर आया है। 29 मार्च को शनि जब पंचम भाव में प्रवेश करते हैं तो सामान्यतः यह स्थिति सकारात्मक मानी जाती है, क्योंकि शनि यहां पर अनुशासन और स्थायित्व लेकर आते हैं। लेकिन जब राहु भी उसी भाव में मौजूद हो और दोनों की डिग्री करीब करीब एक जैसी हो तो यह संयोग एक जटिल और अशुभ योग, पिशाच योग का निर्माण करता है, जो जीवन में कई स्तरों पर उथल पुथल का कारण बनता है। यही कारण है कि इस समय वैश्विक स्तर पर भी अस्थिरता देखने को मिल रही है, खासकर शेयर बाजार जैसे क्षेत्रों में, क्योंकि पंचम भाव सीधा संबंध रखता है शेयर मार्केट, शिक्षा, संतान, प्रेम जीवन और वित्तीय स्थिति से। जब इतने सारे ग्रह शनि, राहु, सूर्य, शुक्र और बुध एक साथ इसी भाव में आ जाते हैं तो ग्रहों की यह भीड़ सामंजस्य की बजाय भ्रम और असंतुलन उत्पन्न करती है। इसका प्रभाव छात्रों पर भी साफ दिखा। पढ़ाई में मन नहीं लगा, ध्यान भटका रहा और परिणाम उम्मीद से नीचे रहे। यह समय न केवल शिक्षा में बाधाएं लेकर आया, बल्कि भावनात्मक और आर्थिक क्षेत्रों में भी चिंता और अस्थिरता का कारण बना। इस समय कई लोग पेट से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं लव लाइफ में भी उलझने और तनाव लगातार बने हुए हैं। पंचम भाव में ग्रहों की चाल ने संतान से संबंधित चिंताओं को भी जन्म दिया है, जिससे माता पिता मानसिक रूप से अस्थिर महसूस कर सकते हैं। शनि वर्तमान में लगभग 1 डिग्री पर गोचर कर रहे हैं और राहु भी करीब 2 डिग्री पर हैं, यानी दोनों ग्रह लगभग समान डिग्री पर स्थित हैं। और जब 2 प्रभावशाली ग्रह इतने निकट डिग्री में होते हैं तो उनका प्रभाव गहरा और अक्सर नकारात्मक होता है। यही कारण है कि यह समय विशेष रूप से संवेदनशील है और इसका असर 18 मई 2025 तक महसूस किया जा सकता है। ऐसे में सेहत को लेकर सावधानी बेहद जरूरी हो जाती है, खासकर खानपान के मामले में। अगर कोई आपको खाने पीने की कोई चीज देता है तो या तो उसे विनम्रता से टाल दें या फिर केवल भरोसेमंद और जानकार व्यक्ति से ही लें। थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए सजग रहना ही इस समय सबसे समझदारी भरा कदम होगा। पेट से जुड़ा भाव
इस समय सक्रिय है और इसका असर सीधा आपकी पाचन शक्ति और पेट से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर पड़ सकता है। जिन लोगों को पहले से कोई दिक्कत रही है, उनके लिए ऑपरेशन जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। अगर आपने शेयर मार्केट में निवेश कर रखा है, तो मई तक का समय आपके लिए खासा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि बाजार में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे जो आपकी रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। शनि अब 2.5 साल तक इसी भाव में रहेंगे, जो लंबे समय तक संयम और धैर्य की परीक्षा लेंगे, जबकि राहु 18 मई 2025 को आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे कुछ हद तक राहत की उम्मीद जरूर की जा सकती है। हालांकि मंगल की स्थिति 6 जून तक प्रतिकूल बनी रहेगी, जिससे मन में बेचैनी, चिड़चिड़ापन और कामकाज में रुचि की कमी बनी रह सकती है। आपके काम पूरे तो होंगे, लेकिन देरी से और समय पर कोई भी कार्य आसानी से संपन्न नहीं होगा। साथ ही दुर्घटना या चोट चपेट की संभावनाएं भी बनी रहेंगी और अनावश्यक विवादों में उलझने का खतरा रहेगा। ऐसे में यह समय खुद को शांत, सतर्क और संयमित रखने का है, ताकि परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। इस समय आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है, क्योंकि जब मंगल कर्क राशि में नीच स्थिति में गोचर करता है, तो जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर उल्टा असर दिखाते हैं और नुकसान का कारण बनते हैं। अगर आपने बिना सोच विचार के कोई निर्णय लिया है, तो उसकी भरपाई भी खुद ही करनी पड़ेगी, यानी आपकी ही जल्दबाजी आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है मंगल की स्थिति को संतुलित करना और अपने व्यवहार में ठहराव लाना। जैसे ही राहु आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, शनि एक स्वतंत्र रूप में पंचम भाव में असर डालेंगे, जिससे हालात में धीरे धीरे सुधार दिखने लगेगा। हालांकि राहु का चौथे भाव में जाना भी अपने साथ कुछ मिश्रित प्रभाव लेकर आता है। एक ओर यह मानसिक बेचैनी, डर और चिंता को जन्म दे सकता है, तो दूसरी ओर माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना होगा। इसके अलावा मां के साथ संबंधों में हल्की फुल्की खटास या गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। ऐसे में यह समय बेहद सूझबूझ और धैर्य से काम लेने का है, ताकि आप नकारात्मक प्रभावों से खुद को सुरक्षित रख सकें और अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकें। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो इस समय जनता का समर्थन उम्मीद से थोड़ा कम मिल सकता है, जिससे निर्णयों में असमंजस और भरोसे की कमी महसूस हो सकती है। इसके साथ ही मन में किसी अनजाने भय का बना रहना या छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव होना भी आम हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित फैसलों में भी सावधानी बेहद जरूरी है। हालांकि राहु कई बार अप्रत्याशित रूप से प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में सफलता दिलवा देता है, लेकिन उस राह में बार बार अड़चनें और दौड़ भाग बनी रहती हैं। इसलिए किसी भी संपत्ति या वाहन की खरीद से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। अब बात करें आने वाले समय की, तो 18 मई 2025 के बाद जब केतु दशम भाव में प्रवेश करेगा, तब व्यापारिक स्थितियों में खासा सुधार देखा जा सकता है। खासकर ठेकेदारी, निर्माण या स्वतंत्र व्यवसाय से जुड़े लोगों को इससे सकारात्मक लाभ मिलेगा। केतु यहां पर निजी प्रयासों को मजबूती देगा और व्यापार में स्थायित्व लाने में मदद करेगा। वहीं पंचम भाव में शुक्र उच्च राशि में रहकर शुभ फल प्रदान कर रहा है, जबकि बुध नीच राशि में होने के कारण थोड़ी बाधाएं भी खड़ी कर सकता है। शुक्र का असर विशेष रूप से रचनात्मक क्षेत्रों, प्रेम संबंधों और बच्चों से जुड़ी योजनाओं में सफलता दिलाने वाला रहेगा। कुल मिलाकर यह समय सोच समझकर आगे बढ़ने का है, जहां सूझबूझ, धैर्य और सही समय पर लिया गया निर्णय आपको बेहतर दिशा दे सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं में इजाफा तो जरूर होगा, लेकिन इसके साथ ही आपके खर्चों में भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, खासकर जब बुध नीच भंग राजयोग की स्थिति में हो। ऐसे में अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी हो जाएगा, नहीं तो बजट गड़बड़ा सकता है। अब बात करें सूर्य की, जो वर्तमान में पंचम भाव में विराजमान हैं, लेकिन 14 अप्रैल 2025 को जैसे ही वह छठे भाव में उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं से आपकी नौकरी और करियर से जुड़ी समस्याओं में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। ये बदलाव खासकर उन लोगों के लिए राहत लेकर आएंगे
जो प्राइवेट या सरकारी नौकरी में किसी न किसी कारणवश अस्थिरता या तनाव का सामना कर रहे हैं। सूर्य का उच्च भाव में गोचर आत्मविश्वास को मजबूती देगा, रोगों पर नियंत्रण स्थापित करेगा, शत्रुओं पर विजय दिलाएगा और आर्थिक लाभ के नए अवसर भी प्रदान करेगा। अप्रैल के मध्य से जो यह ग्रह स्थिति बन रही है वह आपके लिए सकारात्मक संकेत है। बस आपको अपने प्रयासों में थोड़ी और गंभीरता और निरंतरता बनाए रखनी होगी। कुल मिलाकर 14 अप्रैल के बाद का समय आपके करियर में नई ऊर्जा और संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। शुक्र जब तक मई तक उच्च राशि में भ्रमण करते रहेंगे तब तक आपके जीवन में सौंदर्य, विलासिता और भावनात्मक संतुलन की स्थिति बनी रहेगी। और खास बात यह है कि यह गोचर शनि जैसे मित्र ग्रह के साथ हो रहा है, जिससे मई का महीना आर्थिक रूप से भी लाभदायक साबित हो सकता है। अब अगर 18 मई के बाद की स्थिति पर नजर डालें तो शनि की भूमिका और अधिक प्रभावशाली हो जाएगी। हालांकि वर्ष की शुरुआत से ही शनि की मौजूदगी शुभ मानी जा रही थी, लेकिन अस्त अवस्था में होने के कारण उनका सकारात्मक प्रभाव पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दिया। 4 अप्रैल को जब शनि उदय हुए तो आशा की एक नई किरण जगी, लेकिन चूंकि अभी वो केवल 1 डिग्री पर हैं, इसलिए उनका पूर्ण प्रभाव आने में थोड़ा समय लगेगा। अप्रैल के अंतिम दिनों में शनि 2 डिग्री पर पहुंचेंगे और मई में जैसे ही वे 3 डिग्री के करीब आएंगे उनकी परिपक्वता बढ़ेगी और वहीं से परिणाम भी मिलने शुरू हो जाएंगे। चूंकि आपकी कुंडली में शनि पराक्रम भाव के स्वामी हैं, इसलिए यह गोचर आपके साहस, मेहनत और निर्णय शक्ति को मजबूत करेगा, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में ठोस और सकारात्मक बदलाव देख सकेंगे। शनि जो सुख और पराक्रम के स्वामी माने जाते हैं, आने वाले समय में आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सफलता की नई राह खोल सकते हैं। मई से उनकी स्थिति मजबूत होने लगेगी और जैसे ही राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा, शनि स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे, जिससे परिस्थितियों में सकारात्मक मोड़ आने की संभावना है। यह महीना न केवल शनि की कृपा को महसूस करने का समय होगा, बल्कि राहु भी आपको अनपेक्षित रूप से लाभ पहुंचाने का काम कर सकते हैं। हालांकि इन सभी अनुकूल ग्रह परिवर्तनों के बावजूद मंगल की कमजोरी के कारण कार्यों में देरी, बाधाएं और अंतिम क्षणों में परेशानी बनी रह सकती है। यानी परिणाम भले ही आपके पक्ष में हो, लेकिन उन्हें पाने का रास्ता थोड़ा टेढ़ा और धैर्य की परीक्षा लेने वाला होगा। पूरी तरह से स्थितियां जब संतुलित और शुभ प्रभाव देने लगेंगी, वो समय 6 जून 2025 के आसपास आएगा। लेकिन एक अहम मोड़ 14 अप्रैल को भी देखने को मिलेगा, जब एक बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन आपकी वर्तमान स्थिति को धीरे धीरे नया आकार देना शुरू करेगा। आपके लिए आने वाला समय विशेष रूप से उत्साहजनक हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो नौकरी में हैं या लंबे समय से प्रोफेशनल असंतोष का सामना कर रहे हैं। 14 अप्रैल के बाद कार्यस्थल का माहौल सुधरने लगेगा, प्रमोशन के संकेत मिल सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता की संभावना नजर आ रही है। व्यापार या व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए भी यह समय तरक्की के नए अवसर लेकर आएगा। हालांकि असली स्थायित्व और पूर्ण सफलता का द्वार 6 जून 2025 से खुलेगा, जब ग्रहों की स्थिति पूरी तरह से आपके पक्ष में होगी। इस पूरे बदलाव में सबसे अहम भूमिका मंगल निभाएंगे, जो आपकी राशि के स्वामी होकर आपके आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और पराक्रम को मजबूती देंगे। यह समय है खुद पर भरोसा करने का और उन प्रयासों को गति देने का जो अब तक अधूरे रह गए थे। इस समय मंगल की स्थिति कमजोर बनी हुई है, और जब भी ऐसा होता है कि मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे हों, तो कुछ खास उपाय बेहद लाभकारी साबित हो सकते हैं। सबसे पहले प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद श्रद्धा और संकल्प के साथ मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और साथ ही घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर उसे मंगल ग्रह को समर्पित करें। यह साधना न केवल आपकी ऊर्जा को संतुलित करेगी, बल्कि कार्यों में आ रही अड़चनों को भी कम करेगी। यदि आप स्तोत्र पाठ करने में असमर्थ हों, तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का जाप करें, जो मंगल को बल प्रदान करता है और जीवन में साहस, पराक्रम तथा सकारात्मक परिणाम लाने में मदद करता है। नियमित अभ्यास से
आपको अंतर दिखाई देगा और धीरे धीरे मंगल की स्थिति भी अनुकूल होने लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।